Now guys, let's start with 14.1 and in this exercise question number 8. हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. देखो काफ़ी सिंपल सम्स हैं और सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा ही. आप एक सम अगर अच्छे से कर लोगे तो सारे के सारे सम्स आप खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हो. कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ. सी अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है. अ बॉल ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी में 1 नहीं लिखा होता है, अ लिखा होगा. अ का मतलब वही होता है 1. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. रैंडम का मतलब होता है अपने सबने हाउसी गेम खेली होगी ना, ऐसे रैंडमली जो नंबर आ गए. कुछ लोग ऐसे झांक के निकलते हैं, वो चीटिंग हो गई. ठीक है. रैंडमली निकालना है. रैंडमली मतलब जो हाथ में आया. जैसे स्कूल में सपोज कर लो मुझे रोल नंबर नहीं पता है, ऑल ऑफ सडन कोई बाहर से आया रोल नंबर 19 स्टैंड अप, तो उसको रैंडमली बोलते हैं. बिकॉज अगर मुझे पता है तो रैंडमली नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता है और मैं बोलता हूँ रोल नंबर 19 स्टैंड अप, तो वो रैंडमली हो गया. तो यहाँ पे आपको एक बॉल निकालना है लेकिन रैंडमली. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा था कि आपके बॉक्स के अंदर या बैग के अंदर बॉल्स होंगे. टोटल बॉल्स कितने? 8. और एक ही बॉल आपको सेलेक्ट करना है तो n हो जाएगा. जो टोटल होता है वही n होता है, तो n हो जाएगा 8. अब तक आपको क्या बोला गया कि एक बैग के अंदर इतने बॉल्स हैं, एक बॉल सेलेक्ट करना है, उससे आपको n मिला. अब आगे प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस लिखा होगा और उसमें ये लिखा होगा कि एक बॉल जो आपको सेलेक्ट करना है ना, वो कौन से कलर का होगा. तो देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, जो बॉल आपको सेलेक्ट करना है वो कौन सा होना चाहिए? रेड होना चाहिए. और सेकेंड प्रोबेबिलिटी भी है, मतलब एक ही सम में 2 प्रोबेबिलिटी है. सेकेंड में बोला गया है कि जो बॉल ड्रॉ कर रहे हो वो रेड नहीं होना चाहिए. रेड नहीं होना चाहिए तो दूसरा अंदर कौन सा है? ब्लैक ही तो है, मतलब ब्लैक होना चाहिए. ठीक है. नाउ सी, सबसे पहले यहां पे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ वेज in which a ball is selected randomly from total balls. ठीक है. that is n and that is 8. अब इसको आप ये सेंटेंस भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज की जगह टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स. ठीक है. देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज का मतलब टोटल कितने तरीके हैं. ठीक है. टोटल कितने तरीके हैं जिसमें से आप एक बॉल सेलेक्ट कर सकते हो टोटल बॉल में से, तो वो हो गया n. या आप ऐसा भी लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स, तो भी चलेगा. अच्छा, इससे पहले साइड में, इससे ऊपर जनरली हमको यहाँ पे लिखना है कि बैग, क्योंकि बैग के अंदर आपके कौन से बॉल हैं? रेड बॉल्स हैं. रेड बॉल्स कितने हैं और ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5 बॉल्स. ठीक है. टोटल बॉल्स कितने हैं? 8 बॉल्स आर देयर, इसलिए n क्या आ गया? 8. अब हमेशा याद रखना, इसके बाद आपको एक लेटर ले लेने का, कैपिटल लेटर, जो प्रोबेबिलिटी की जगह हम यूज़ करते हैं. क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस है, जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको इवेंट बोला जाता है. तो यहाँ पे आप लिख दो कैपिटल A और यहाँ पे लिखो इवेंट दैट. प्रोबेबिलिटी में क्या बोला गया है? प्रोबेबिलिटी में बोला गया है कि जो एक बॉल आपको सेलेक्ट करना है वो कौन सा होना चाहिए? रेड होना चाहिए पहले. ठीक है. तो इवेंट दैट अ सेलेक्टेड बॉल इज ऑफ रेड कलर. ठीक है. ये इवेंट बनाया. अच्छा, m को क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. तो यहां पे लिखोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज m. अच्छा, जो आपको बॉल सेलेक्ट करना है, बॉल तो एक ही सेलेक्ट करना है, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? रेड कलर का. तो रेड कलर के टोटल बॉल कितने हैं? तो m आ जाएगा. देखो, बॉल तो आपको एक ही सेलेक्ट करना है, लेकिन बॉल आपको सेलेक्ट करना है रेड कलर का, और रेड कलर के 3 बॉल्स हैं. तो ये रेड हो सकता है, ये रेड हो सकता है, ये रेड हो सकता है. हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव? इसलिए m आया 3. m और n दोनों आ गए. बना दो प्रोबेबिलिटी कैपिटल P, और ये इवेंट का नाम क्या है? A. फॉर्मूला लिख दो m/n. m कितना है? 3 और n कितना है? 8. अच्छा, फिर से इवेंट बनाओ, क्योंकि n तो वही चलेगा 8. अच्छा, फिर से इवेंट बनाओ जिसको नाम दे दो B. फिर से लिखो इवेंट दैट, सेकेंड प्रोबेबिलिटी, अ सेलेक्टेड बॉल
इज नॉट रेड, वो रेड नहीं होना चाहिए। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज m। फेवरेबल आउटकम मतलब m होता है। अच्छा, रेड नहीं होना चाहिए तो कौन सा होना चाहिए? बैग के अंदर ब्लैक बचा, ब्लैक के टोटल बॉल कितने हैं? 5। अगेन m आ गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b फॉर्मूला वही m/n 5/8। समझ में आया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. टफ।